भगवान कृष्ण का जन्म प्रतिदिन बनाया जा रहा है, जन्म उत्सव। आज भी यशोदा जी ने किसी जगह कृष्ण का जन्म किया है, कहीं पर नंद भवन में नंद उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है? वो मल्टीपल वर्सेस में हो रहा है, हर जीवात्मा के उद्धार का है ना। ये तो हमने एक ब्रह्मांड की बात करी, सिमिलरली भगवान के शरीर से तो पल पल निकल रहे हैं ना, हर सांस पे निकल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर एक के अंदर ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। अच्छा। नवग्रह हैं, हर एक में जीवात्मा है, हर एक में ह्यूमंस हैं, हर एक में असुर हैं, हर एक में स्वर्ग लोक हैं, अनेकों इंद्र हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शिव हैं, अनेकों दुर्गा हैं, हर एक में अलग अलग देवता हैं। अब कभी अपने विमान पर बैठकर उड़ता हुआ निकला और उसकी मृत्यु हो गई, वो आत्मा तो कहीं और दूसरा शरीर ले ली, लेकिन जो उसका विमान है वो धड़ाम से गिर गया। आदमी आया सर्च करने, और ये क्या यूएफओ है, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल गया, देखो जी एलियन आ गया, एलियन आ गया। एलियन मीन्स अ पर्सन इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट यूनिवर्स और डिफरेंट प्लैनेट। तो एलियंस डू एग्जिस्ट? यस, एग्जिस्ट। अब उसको एलियन कहो, असुर कहो, देवता कहो, ये आपके ऊपर है। क्या ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही है जितना हम जानते हैं, या इसके बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है? यशोदा माँ ने जब भगवान कृष्ण के मुख में अनंत ब्रह्मांडों को देखा था, तो क्या ये ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारे ही जैसी और भी समानांतर दुनिया है, जहाँ पर कहीं पर कलयुग, कहीं पर द्वापर, कहीं पर त्रेता युग चल रहा है और कृष्ण लीला, राम लीलाएं हो रही हैं? आज इस पॉडकास्ट में हम इन सभी बातों को जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी। इस पॉडकास्ट को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है बूगा स्फीयर के बारे में, एक मेटलिक ऑर्ब जो बूगा में मिला है। वो संस्कृत के मंत्रों को रिस्पॉन्ड करता है। क्या है ये ऑर्ब? क्या ये किसी और प्लैनेट के किसी प्राणी का कोई यंत्र है, या फिर देवताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कोई दिव्य अस्त्र है जो धरती पर आ गिरा है? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे, और हमारे साथ में इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत ही खास पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ वो एक आध्यात्मिक शख्सियत हैं, बल्कि वो आध्यात्म और साइंस को कनेक्ट करके देखते हैं। वो भागवतम स्कॉलर भी हैं और स्पिरिचुअल प्रीचर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी स्पीकिंग ट्री पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की, भगवान की परम चेतना की। बहुत ही डिवाइन जाने वाला है ये पॉडकास्ट, और मुझे लग रहा है स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है जी, एक मुस्कुराहट के साथ में, जी, दिव्यता के साथ में। प्रभु जी, यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण के मुखमंडल पर जब उन्होंने देखा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन किए, जी, तो क्या वो अनंत कोटि ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यशोदा मैया जो थी, उनको अगर किसी ने बताया कि तुम्हारे लाला ने ना मिट्टी खाई है, जी। तो मैया को तो वात्सल्य प्रेम था। और ठाकुर जी क्या करते हैं, उनकी दो प्रकार की माया है, एक योग माया, एक महामाया। योग माया से भगवान भुला देते हैं कि हम भगवान हैं, और महामाया से भी भुलवा देते हैं कि हम भगवान हैं। अच्छा। फर्क इतना है कि महामाया से भुलाकर वो अपने से दूर कर देते हैं, और योग माया से भुलवाकर अपने और नजदीक ले आते हैं। अच्छा। यानी कि जैसे कोई माँ में वात्सल्य रस बना रहे, अगर पता चल जाए भगवान है, तो वो जो प्रेम उनके अंदर है वो समाप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी अपने उस रस के आस्वादन के लिए कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होने देते कि मैं भगवान हूँ। तो ये योग माया का काम है। अच्छा। और हम लोग हैं, हम भी संसार में हैं, सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं भगवान का, लेकिन महामाया के अंतर्गत तो उनकी दो प्रकार की महामाया की आगे असिस्टेंस है। वो दो शक्तियों का नाम है, एक है प्रेक्षात्मिका शक्ति, एक है आवरणात्मिका शक्ति। तो एक शक्ति तो आवरण बनाती है पूरा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे भगवान है क्या, और दूसरी प्रेक्षात्मिका शक्ति उठा करके प्रेक्षण करती है, हमें फेंक देती है इस इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर, और फिर हम आकर के हम भूल जाते हैं। फिर कोई बोले डज गॉड रियली एग्जिस्ट, लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, आवरणात्मिका और प्रेक्षात्मिका ने उसको फेंक दिया है। तो ये है ये महामाया का काम है। और योग माया क्या करती है, वो आवरण विहीन कर देती है, वो आवरण हटाती है और भगवान के नजदीक लाती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन इतना क्लोज आ जाती है कि वो भगवत स्वरूप ही नहीं रहते, वहां पर उनको
सखा या पुत्र या प्रेमी के रूप में भजन करना प्रारंभ होता है। तो वात्सल रस के कारण योग माया ने लीला करी। मैया आई, मैया को पता चला मिट्टी खाई, बोले लाला मुंह खोल, दिखा जरा क्या खाया है। तो लाला ने कहा ना मैया मैंने कुछ ना खाया, दाऊजी झूठ बोल रहे, बक्का सखा झूठ बोल रहे। मैया बोली अच्छा झूठ बोल रहे हैं तो तू खोल के दिखा दे, तो क्या दिक्कत है। तो लाला बोले ठीक है मैया देख लो। तो उन्होंने जैसे प्रारंभ किया तो मैया ने देखा कि मिट्टी के साथ साथ, मिट्टी तो थोड़ी लिप्स पे लगी थी, ओठों पर, लेकिन ओष्ठ के अंतर भाग में, दांतों के पीछे, जिह्वा के अंदर जब कंठ देखा तो वहां पर दिखाई दे रहा है कि असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं। और उन ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड जिसके अंदर 14 लोक हैं, उन 14 लोकों के मध्य में एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक धाम है, वृंदावन धाम, उस धाम में घाट है, ब्रह्मांड घाट, उस घाट पर यमुना के किनारे एक मैया बैठी और अपने लाला से कह रही मुंह खोल को तूने मिट्टी खाई है। तो ये लीला देख करके वो उस लाला के मुख में देखने लगी, और देखते देखते उसके मुख के अंदर फिर असंख्य ब्रह्मांड देखे, और फिर असंख्य ब्रह्मांडों में फिर एक पृथ्वी देखी, उस पृथ्वी में फिर एक लीला होती देखी, ऐसे अनेक अनेक बार देखी। तो इल्यूजन हो गया पूरा, ये क्या मैं देख रही हूँ, योग माया ने देखा। अब अगर वो मान ले कि ये ईश्वर है तो वो प्रेम समाप्त होता है, तुरंत योग माया ने भुला दिया। और मैया के क्या नाटक करता, मुंह बंद कर, हम मिट्टी खाई है, तो तुरंत वो समाप्त हो गया। तो ये बात सत्य है, प्रभु के मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड। इसीलिए जब यशोदा मैया ने दामोदर लीला में मैया ने उखल से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, बांध नहीं पाई। क्यों नहीं बांध पाई? पहले एक रस्सी लाई छोटी सी, बोली छोटा सा लाला है 3 साल 2 महीने का, ऐसे ही बांध दूंगी उखल से। मैया ने प्रयास किया तो बंधे नहीं, 2 उंगली छोटी। फिर मैया ने अपने घर की जितनी गऊ थी, 9 लाख गाय, सभी 9 लाख गायों की रस्सी खोल ली और सब लगा, 9 लाख रस्सियां लग गई, तो कितनी बड़ी रस्सी बन गई, फिर भी नहीं बंध रहे। फिर ग्वाल बाल सखा गए, अपनी अपनी गैया की खोल रहा, तब भी नहीं बंध रही। सारी व्रज गोपियां बोली हमारी लगा लो, तब भी नहीं बंध रही है। उनकी चोटियों के अंदर जो चुटीला होता है, वो रेशमी धागा, वो भी बांध दिया, फिर भी नहीं बंध रहे। लेकिन अब भगवान ने देखा परिश्रम कर रही है मैया, पसीना आ गया है। परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण आसीत स्वबंधनात्, स्वयं ही परिश्रम देखकर बंधन में आ गए। बोले ला मैया मैं बांधूं, तो इससे ना बंध कर बांध लेगा। हाँ बांधा तो तुरंत बंध गए। मैया बोले अरे क्या नाटक था ये है, इतनी देर से पेट फुला रहा था तब बंध नहीं पा रहा था और अभी तुरंत बंध गया, ऐसा क्या नाटक किया। तो भगवान उस समय ऐश्वर्य लीला दिखा रहे थे कि मैं हूं कौन, और उनके उदर के अंदर क्या है, समस्त ब्रह्मांड। अब ऐसी कौन सी रस्ती है जो मल्टीवर्सेस में जाकर घूमकर वापस आ जाए। तो मल्टीवर्स है ना, उनके पेट को घूमना मतलब मल्टीवर्सेस घूमना है। इसीलिए कहते हैं कोई कृष्ण की परिक्रमा कर ले, उसने समस्त कोटि ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली है। क्योंकि कृष्ण के मस्तक, कृष्ण के उदर के अंदर समस्त ब्रह्मांड विराजमान है, और उनके मुख में दिखे, इस लीला में दिखे, विराट रूप में अर्जुन को दिखे, अनेकों बार प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। लेकिन भगवान योग माया को कहते भुला दो, क्योंकि अगर ये याद रह गया तो मेरा प्रेम संबंध टूट जाएगा। तो ये एग्जिस्ट करते हैं, प्रमाण है हमारे पास, भागवत के प्रमाण है हमारे पास। तो आज के समय में जैसे हम इस ब्रह्मांड में हैं प्रभु जी, इस ब्रह्मांड में अलग अलग युग थे, तो क्या दूसरे ब्रह्मांडों में कहीं पर, यहाँ पर कलयुग चल रहा है, कहीं सतयुग है, कहीं द्वापर है, कहीं त्रेता, ऐसा है? बिल्कुल है। जैसे क्या है ना, ये सृष्टि लीला है, श्रीमद् भागवतम के अंदर हर चीज का वर्णन किया गया है। तो उसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण अकेले बैठे थे जी। इस सृष्टि के प्रथम आदि पुरुष गोविंदम, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष बैठे थे। अब भगवान कहते हैं कि भाई मैं अकेला, वैसे तो आत्मराम हूँ, आत्मकाम हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अपनी लीलाओं का संवर्धन करने के लिए मुझे किसी न किसी की आवश्यकता है। तो भगवान चिंतन कर रहे थे और उनके हृदय से एक प्रेम पुंज प्रकट हुआ। उस प्रेम पुंज लाइट से एक सामने एक सेविका प्रकट हो गई, और वो तुरंत ही जीवात्मा प्रकट होते ही भागने लग गई पूरे भगवान के स्थान में। उस स्थान का नाम था रास मंडल। रास मंडल में जो वो भागी, तो भागने को कहते हैं धावा। धावा यानी धा और रास मंडल का रा, तो मुख से निकला रास मंडल में कौन है ये धावामान स्त्री, तो मुख से कृष्ण बोले हे राधा। तो वो राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति बनकर उनकी सेवा में लग गई। अब जब राधा कृष्ण दोनों आ गए तो उन्होंने कहा कि भी हमें सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने बाम भाग से राधा रानी को प्रकट किया और राइट साइड से बलराम जी को प्रकट किया। बलराम जी ने आगे जाकर फिर चतुर्व्यूह विष्णु को प्रकट किया, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उसमें संकर्षण ने आगे अपने आप को विस्तरित किया,
लक्ष्मी नारायण के रूप में। फिर वो नारायण जो थे आगे द्वितीय चतुर्व्यूह में आए, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर जो संकर्षण थे वो आए महाविष्णु के रूप में। ये जो महाविष्णु है, यहाँ पर एक लेयर है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सागर, स्पिरिचुअल लेयर। उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उस लेयर के नीचे मटेरियल वर्ल्ड है। अच्छा। तो स्पिरिचुअल लेयर पर भगवान महाविष्णु लेटते हैं, उनका नाम है करुणोदक्षाई विष्णु, कर्ण सागर बोलते हैं। उस सागर पर महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनकी हर सांस पर, श्वास श्वास पे ठाकुर जी के रोम रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है। जैसे जब हम कपड़े धोते हैं तो बबल क्रिएट होते हैं ना, कितने होते हैं, अनकाउंटेबल है। जब आप कपड़ा धो रहे हैं, साबुन से ऐसे धो रहे हैं, कितने छोटे 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 बबल निकलते हैं। सो भगवान जब लेटते हैं, जो किया असंग ब्रह्मांड, और कितनी देर रहते हैं, जितनी देर बबल रहता है, क्लिक क्लिक क्लिक, ऐसे भगवान की दृष्टि में। लेकिन वही काल जब नीचे आता है, टाइम फ्रेम, तो इतना बड़ा हो जाता है वो टाइम फ्रेम। तो जो एक ब्रह्मांड है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक ब्रह्मांड जो बना, उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने वर्टिकल प्लैनेटरी सिस्टम बनाया। तो उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक विस्तार करते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। भगवान उसकी गर्भ में आते हैं। जैसे एक कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, ऐसे ही एक ब्रह्मांड बिना ड्राइवर के, उस ड्राइवर का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। विष्णु लेट जाते हैं और अपने ही पसीने के जल से, उसको कहते हैं स्वेद जल, उससे ब्रह्मांड को फिल कर देते हैं। और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी, पहला जीव प्रकट होता है। अच्छा। और उसकी जो स्टेम है, उसके अंदर 14 प्लैनेट्स होते हैं, 14 लोक होते हैं। उसका मध्य लोक है पृथ्वी लोक। अब इन 14 लोकों में जैसी जैसी विचारधारा होती है जीवात्मा की, वैसे वैसे उनको लोक की प्राप्ति होती है। अच्छा। जैसे कोई तपस्वी है तो तपलोक में जाएगा, कोई ब्रह्मवादी है, ब्रह्मा को जानने वाला, वेदों का ज्ञाता, तो ब्रह्मलोक में जाएगा। कोई असुरी मानसिकता का है, नेगेटिव है, तो वो निचले लोक में जाएगा। तो सबसे बीच में है भूलोक, उसके ऊपर भूवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, फिर उसके बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। सत्यलोक लास्ट है, ब्रह्मलोक जो भी कहते हैं। और भूलोक के नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल सबसे नीचे, कहते थे ना स्कूल में भी, तेरे को पाताल भेज दूंगा, तो वो पाताल लोएस्ट है और सत्यलोक टॉप मोस्ट है। अब ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। और जो नवग्रह जिसे हम देखते हैं, 9 प्लैनेट ऑर्बिट्स, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे है। तो वो कहाँ है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर 9 प्लैनेटरी सिस्टम ऑर्बिट्स पर घूम रहे हैं। तो अब कोई जीवात्मा जो यहाँ पर देख रही है पृथ्वी लोक पर, वो सोच ही नहीं सकती है कि ऊपर भी कोई 6 प्लेनेट है, नीचे भी कोई 7 प्लेनेट है। अच्छा। जब तक ज्ञान का प्रवेश ना हो या चेतना उत्कृष्ट ना हो, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे ऊपर भी कोई है, नीचे भी है। जब हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, तब भी हम 3 लोगों की चर्चा करते हैं, भू, ओम, भू, भूवर, स्वाहा। तो पहले भूलोक है, फिर भूवर लोक है, फिर स्वर लोक है। भूवर लोक क्या है? भूवर लोक इज अ डिसीजन मेकिंग प्लेस। जब कोई जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो भूवर लोक पर जाती है, और वहां पर धर्मराज यमराज का राज्य है। वो निर्णायक स्थान है, जिसे बाइबल में जजमेंट डे कहा गया। वहां वो आत्मा 1 वर्ष में पहुंचती, बरसी होती है ना जीवात्मा की, डेथ के 1 साल बाद बरसी हो गई। बरसी में उसका निर्णय होता है। 1 साल की यात्रा पूर्ण करके कहां से, ये भूलोक से भूवर लोक तक आई है। वहां निर्णय होगा कि तुम्हारे को कौन से कर्म के कारण कहाँ जाना है। अगर अच्छे किए होंगे तो स्वर्ग में जाना है, बुरे किए होंगे तो नरक में जाना है। बुरे और अच्छे बराबर किए होंगे तो पृथ्वी पर आना है, और भक्ति की होगी तो वैकुंठ को जाना है। तो इस तरह से 4 द्वारों पर उनका निर्णय लिया जाता है। अब जो अच्छे कर्म किए उनको डिवाइन देव शरीर मिलेगा, जिसे कहते हैं स्वर्गिक शरीर। स्वर्गिक शरीर पाकर के कौन सा शरीर होता है, उसमें पसीना नहीं आता, बुखार नहीं आता, वो बूढ़ा नहीं होगा वो शरीर, लेकिन संतान उत्पत्ति भी नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, वहां पर संतान कैसे मिलेगी? कोई जीवात्मा आई बोले देव की संतान बन जाओ, बट देयर इज नो फीमेल एंड मेल रिलेशनशिप जिससे संतान उत्पन्न हो, वीरज संतानें नहीं होंगी। तो इस प्रकार सबके पास अपने इंडिविजुअल फ्लाइंग प्लेन्स होंगे। अच्छा। दे कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ, तो उनके पिता दक्ष प्रजापति हरिद्वार में कनखल में उनका एक बड़ा महायज्ञ था, जिसमें शिव जी को नहीं इनवाइट किया था। पार्वती ने देखा कि मेरे सभी देवलोक की मेरी बहनें सब आकाश मार्ग से बड़े बड़े वायुयान में बैठ करके जा रहे हैं, तो वायुयान थे उस काल में भी। तो इस तरह से ऊपर के लोक में वो गई, स्वर्ग लोक में जिसके अच्छे कर्म थे। अब वही नरक में जिसने बुरे कर्म किए
उसको एक यातना शरीर दिया जाएगा, अ बॉडी टू गेट द पनिशमेंट, पनिशेबल बॉडी। अब उसमें वो मारेंगे हंटर, मरेगा नहीं, रक्त नहीं निकलेगा, कष्ट होगा। कितना कष्ट होगा? जितना अगर हमें थप्पड़ लगने से कष्ट होता है उसका 100 गुना, 100 टाइम्स इतना कष्ट होगा। तो प्रभु जी, क्या अलग अलग जो मैं कहूँ मल्टीवर्सेस में अलग अलग चेतनाएं हैं, इनकी जो बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स की, तो इनकी भी 5 एलिमेंट्स की है या डिफरेंट? एलिमेंट तो 5 ही होते हैं। अच्छा। हाँ, 5 एलिमेंट है, 3 सूक्ष्म एलिमेंट है। पंच भौतिक शरीर में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जी। इसमें सूक्ष्म है फिर मन, बुद्धि और अहंकार। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अहंकार यानी फॉल्स ईगो। जी। तो ये 3 सूक्ष्म रहते हैं, पंच दिखाई देते स्थूल रहते हैं, 3 सूक्ष्म रहते हैं। इन 8 तत्वों से ही संपूर्ण 14 लोकों में निर्माण है। अब जिसमें जितना ज्यादा अहंकार भरा हुआ है, अब जिसका फायर एलिमेंट ज्यादा है बॉडी में, दैट विल बिकम अ लिविंग एंटिटी इन सन और इन फायर। वॉल्केनोस के अंदर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? जिनका फायर एलिमेंट ज्यादा होगा। अच्छा। अब जल के अंदर जो जीव रह रहा है, मछली रह रही है, उसके अंदर वाटर एलिमेंट ज्यादा है। हम लोग अर्थ पे रहते हैं क्योंकि हमारा अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। अच्छा। आकाश मार्ग में पक्षी उड़ रहे हैं, उनका वायु, एयर एलिमेंट ज्यादा है। तो इस तरह से जिसका जो एलिमेंट ज्यादा है वो उस स्पेस में जाएगा, और जिसकी जैसी मनोवृत्ति, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसका मन गंदा था वो निकृष्ट योनि में जाएगा, जिसका मन अच्छा था वो उत्कृष्ट योनि में जाएगा। तो इस प्रकार से मन के आधार पर, और मैंने अपनी इंटेलिजेंस को कितना ग्रो कर लिया है। गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। जो सतत कीर्तन करते हैं उनका मैं ख्याल रखता हूँ, जो नहीं है वो मैं उनको देता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। फिर इसी श्लोक से रिलेटेड एक श्लोक आता है 10वें अध्याय में, उसमें कहते तेषम सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति सतत जप में लगा रहेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्त यानी लगे रहना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन नहीं करेगा, भजन के साथ प्रीति, लविंगली अफेक्शन के साथ मेरा करेगा, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि, मैं उसको बुद्धि दूंगा। कौन सी? ये न माम उपयंति, मुझ तक कैसे आया जाता है। अच्छा। ये बुद्धि भी भजन से प्राप्त हो गई। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो जो हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्सेस की, दूसरी जो और सृष्टियां हैं उनकी, मतलब देख ली ना, भगवान के शरीर से एक निकला, एक, ये तो हमने एक ब्रह्मांड की बात करी। सिमिलरली भगवान के शरीर से तो पल पल निकल रहे हैं ना, हर सांस पे निकल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर एक के अंदर ही 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। अच्छा। नवग्रह हैं, हर एक में जीवात्माएं, हर एक में ह्यूमंस हैं, हर एक में असुर हैं, हर एक में स्वर्ग लोक हैं, अनेकों इंद्र हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शिव हैं, अनेकों दुर्गा हैं, हर एक में अलग अलग देवता हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग लीलाएं हो रही हैं। Yes. कहीं कृष्ण लीला हो रही है, कहीं राम लीला हो रही है। भगवान कृष्ण की लीला को बोलते हैं नित्य लीला। जी। नित्य मतलब, नित्य मतलब निरंतर होती है। निरंतर हो रही है। तो कहाँ है फिर? दिख क्यों नहीं रही हमको? वो यहाँ नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? दूसरे वर्ष में। भगवान कृष्ण का जन्म प्रतिदिन बनाया जा रहा है, जन्म उत्सव। आज भी यशोदा जी ने किसी को किसी जगह कृष्ण का जन्म किया है, कहीं पर नंद भवन में नंद उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है? वो मल्टीपल वर्सेस में हो रहा है। हर जीवात्मा के उद्धार का है ना, हर एक का उद्धार करना है। सो कृष्ण गोज लाइक दिस, इन वन देन वन देन वन। तो कृष्ण नेवर ग्रोज लाइक मटेरियल पर्सन। हमें लगता है ना हम शरीर बड़ा हो रहा है हमारा, हम छोटे थे बड़े हो गए। भगवान कृष्ण की कार्बन कॉपीज हैं। जैसे 1 दिन का शरीर, 2 दिन का शरीर, 3 दिन का शरीर, 4 दिन का शरीर, ऐसे भगवान अगर 125 वर्ष की लीला करेंगे तो प्रतिदिन का एक एक शरीर भगवान का बनाया हुआ है। अब जहाँ 1 दिन की लीला चल रही है वहां पर 1 दिन वाला शरीर प्रकट हुआ हुआ है, कहीं पर दूसरे दिन की लीला चल रही है वहां दूसरे दिन का शरीर प्रकट हुआ है। और सभी शरीर भगवान के दिव्य हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। उनके किसी भी शरीर में ये नहीं कि मृत वाला शरीर है, ये डेथ वाला शरीर है, जन्म, सब शरीर इक्वलेंट पावरफुल है। सबके अंदर बराबर शक्ति है, सबके अंदर बराबर क्षमताएं हैं। नारद मुनि जब आए द्वारिका देखने गुजरात में, 16,108 महल देखे, और हर महल में हर रानी के साथ कृष्ण अलग अलग थे। किसी को मोटे पसंद थे तो मोटे कृष्ण थे, किसी को पतले पसंद तो पतले थे, किसी को लंबे तो लंबे, किसी को छोटे तो छोटे। जैसी जैसी रानी की इच्छा थी वैसे वैसे कृष्ण। नारद मुनि देखते थे इधर क्रीड़ा कर रहे हैं, दूसरे महल में जाते देखते थे यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, यहाँ स्त्री से हंसी मजाक चल रहा है। एक ही कृष्ण एक जैसा रूप कैसे कर सकते हैं? यही भगवान का विलास है। And that only Krishna can do it. No demigod or no god, nobody can expand himself like Krishna. इसलिए भगवान की लीला जो है, गोपियों के साथ जब भगवान ने रास किया, 100 करोड़ गोपी थी,
पुराण में लिखा 7 कोटि गोपिका अपारहा। अच्छा। 100 करोड़ गोपियों को हर एक का मन था कृष्ण के साथ। अब कृष्ण अगर एक के साथ हो जाए तो बाकी गोपियां रुष्ट हो जाएंगी। तो भगवान इतनी तेज गति से घूमते थे कि गोपियों को समझ ही नहीं आता था कृष्ण मेरे साथ है किसके साथ है। देन कृष्ण एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू 100 करोड़ फॉर्म्स। अच्छा। और छोटे दिन की नहीं, ये घंटे के लिए की, ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक के लिए काल रुक गया और वो निरंतर लीला चलती थी ठाकुर जी। एक काल मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी का कितना लंबा होता है कि 43,20,000 वर्षों का जो चतुर्युग है उसको 1000 से गुना कर दो, इतनी एक रात्रि होती है। तो ऐसा होता है क्या प्रभु जी, जो दूसरे मैं कहूँ कि सृष्टियाँ हैं उनमें और हमारी सृष्टि में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी देखा जाता है? कनेक्शन तो भगवान का होता है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन जैसे हमने मान लीजिए हमने अगर भजन किया अच्छा और हम चाहते हैं कि हम भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएं, हम बोलते हैं वी वांट टू बी पार्टिसिपेंट ऑफ, हम बोलते हैं मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास, हे ठाकुर जी मुझे विलास कुंज दे दो। तो भगवान जरूरी नहीं कि ये वृंदावन यही वाले वृंदावन में देंगे, किसी और सृष्टि के वृंदावन में ले सकते हैं या फिर अपने नित्य गोलोक में दे सकते हैं। जहां भी कृष्ण होंगे वो आपको अपना एसोसिएशन प्रदान करेंगे, अपनी लीला का भाग बनाएंगे। आप कोई भी जीवात्मा गोपी बनना चाह रही है तो उसने अगर स्वरूप सिद्धि कर ली और वो गोलोक में गोपी थी या उसकी जीवात्मा के लक्षण अब पहले नहीं थी, अब उसके साधन सिद्ध हो गई है, वो साधन करके भक्ति कर ली है, देन फिर कृष्णा विल टेक हिम टू द नेक्स्ट वृंदावन लीला और उसमें गोपी बनाकर प्रवेश दे देंगे भगवान। अच्छा। तो ऐसा होता है कि जब जैसे यहाँ पर अगर कोई जीवात्मा ने शरीर त्यागा तो वो दूसरे यूनिवर्स में भी पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम भगवान के लिए तो ऑल यूनिवर्सेस आर इक्वल ना, और उसकी इच्छा है कि मैं भगवान के साथ लीला में भाग करूं। लेकिन इतना लीला में उसका भाव उतना भक्ति का नहीं है कि वो अपनी ऐसी जहां ले जाए जहां जन्म मृत्यु का चक्र ही नहीं है। लेकिन उसने भक्ति भी बहुत करी है, लेकिन अभी उसकी कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हैं, तो वहां चाहते हैं कि चलो इसको भौम लीलाओं में ले जाओ, तो भूमि की लीलाओं में उसको दूसरे यूनिवर्स में जन्म मिल जाएगा। अच्छा। और वहाँ पे जो मैं कहूँ कि एक बॉडी फॉर्म्स अलग अलग, जैसे आपने बोले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों को समझा जाए तो क्या ये लोग स्थूल जगत के हैं? स्थूल जगत के हैं। किस तरह के बॉडी फॉर्म्स है वहाँ पर? देखिए स्वर्ग लोक में जैसे मैंने बताया दिव्य शरीर होता है, ऊपर जाएंगे तपस लोक में तो तपा शरीर होता है, तपस्वी शरीर होता है। ब्रह्म लोक में जाएंगे तो ब्रह्मा हैज 4 हेड्स, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा है, कहीं पर 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं पर 1,000 मुख वाले ब्रह्मा है। हमारे वाले ब्रह्मांड के ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं। तो ये आप लीला पढ़ भी सकते हैं। इवन लिटिल कृष्णा नामक सीरियल जो है तो उसमें भी इसको कवर किया गया था कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बछड़े चुरा लिए तो भगवान को तो पता चल गया अंतर्यामी है, ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आया। तो ब्रह्मा जी को जब समझ में आया, 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी के कुछ क्षण बीते थे, ब्रह्मा जी नीचे आए और बोले ये लाला आनंद से जीवन जी रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा मैंने इसके गाय बछड़े चुरा लिए। तो ठाकुर जी के बछड़े वापस करने के लिए आए, क्षमा मांगने आए। तो क्षमा मांगे थे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु बोले कौन से ब्रह्मा हो तुम? बोले कौन से ब्रह्मा? बोले पीछे पलट कर देखो। तो पीछे देखा तो 1000 मुख वाले, 1,00,000 मुख वाले अनेक हंसों के ऊपर ब्रह्मा बैठे थे। तो बोले 4 मुंह में इतना टेंशन हो गया तुमको, वो 1,00,000 वाले का फिर सोचो क्या होगा है। 4 खोपड़ी है ना, 4 ब्रेन दे दिए तुमको, तो थिंकिंग सो मच, ओवर थिंकिंग। तो क्षमा याचना की, भगवान बोले चलो ठीक है जाओ, अगली बार से गलती मत करना। सो दिस इज हाउ एवरी डिफरेंट प्लैनेट हैव डिफरेंट ब्रह्मा। तो ये फॉर्म बॉडी का डिफरेंसेस आ गए। सिमिलरली हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर नीचे के लोकों में डिफॉर्म्ड बॉडीज है, जैसे किसी का मुंह बड़ा है, किसी की हाइट छोटी है, कोई असुर जैसा है, क्योंकि नीचे अंधकार है। ऊपर तो भगवान का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश है, लेकिन नीचे के लोकों में अंधकार है। वहां पर केवल सर्पों की जो सर पे मणि होती है उसी से लाइट निकलती है। अच्छा। हाँ, तो उस लोक में जाओगे तो कैसा होगा? शरीर काला, शरीर असुर, जैसे टीवी में दिखा देते ना, असुर है, नेगेटिव एनर्जी वाले। तो सीइंग विंग तो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग निचले लोकों में जाते हैं। शरीर काला हो जाएगा अंधकार में, नेगेटिव एनर्जीज होंगी, तो डिफॉर्म्ड होंगी। तो इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं वो एलियन देख लिया मैंने। तो एलियन नहीं है वो, नीचे से कोई जीवात्मा जिसको डिफॉर्म्ड शरीर मिला हुआ है असुर लोकों में, तल लोक, वितल लोक, सुतल लोक। अब कभी अपने विमान पर बैठकर उड़ता हुआ निकला और उसकी मृत्यु हो गई, वो आत्मा तो कहीं और दूसरा शरीर ले ली, लेकिन जो उसका विमान है धड़ाम से गिर गया। आदमी आया सर्च करने, और ये क्या यूएफओ है,
आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल गया, देखो जी एलियन आ गया, एलियन आ गया। एलियन मीन्स अ पर्सन इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट यूनिवर्स और डिफरेंट प्लैनेट, सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। तो एलियंस डू एग्जिस्ट? यस, एग्जिस्ट। अब उसको एलियन कहो, असुर कहो, देवता कहो, ये आपके ऊपर है। उसको एक भाषा में एलियन कह दिया गया, बट दे आर डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट यूनिवर्सेस। वी नो अबाउट वन मिल्की वे गैलेक्सी, पर इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। सो हम अपनी साइंटिफिक थॉट से इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए अर्जुन भी भगवान की वो विराट रूप देख नहीं पाए। आप जब 3D पिक्चर देखने जाते हो तो आपको चश्मा देते हैं जी। 3 डायमेंशनल, तो भगवान तो मल्टी डायमेंशनल है। उनको देखने के लिए कौन सा चश्मा चाहिए? ददामी दिव्य चक्षुम, भगवान ने कहा मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, तब विराट रूप दिखा। कैसे दिखेगा इस? तो प्रभु जी, जो लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी की बात की गई कि एक ही जगह अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती हैं, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी जगह सेम चीजें चल रही हैं। वहां पर भी किसी जगत में कलयुग समाप्त हो रहा होगा, कल की भगवान प्रकट हो चुके होंगे और सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा। कहीं पर अभी द्वापर काल का कृष्ण आनंद हो रहा होगा, किसी में राम लीला चल रही होगी, किसी में अभी सतयुग चल रहा होगा। तो वो तो अलग अलग, जैसे भगवान के शरीर में कोई टाइम पीरियड फिक्स तो है नहीं, टंग 5 मिनट बाद फिर टंग अब तुम्हारे सतयुग, ऐसे तो नहीं है। इट इज लाइक कृष्णा इज लाइंग एज अ कर्णदश विष्णु, और रोम से आधारो ब्रह्मांड प्रकट। अब सबका अलग अलग टाइम फ्रेम में चलता रहता है। भगवान की दृष्टि में वो बबल के जैसा है, हमारी दृष्टि में वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है। तो अगर समझना चाहें कि जो दूसरे यूनिवर्सेस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं जैसे हमारा कर रहा है, बस सेम प्रोसेस। फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होती है, उसमें आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा या मल्टीपल देखे, थिंग इज सेम, इट कैन नॉट बी चेंज। कि अरे नहीं हमारे यहाँ लोग सीधे चलते हैं, उस वाले ब्रह्मांड में लोग सिर नीचे करके पैर ऊपर करके, ऐसा नहीं है। लाइक ह्यूमंस वी हैव, ऐसी सतयुग है, ऐसी द्वापर है, ऐसी त्रेता, ऐसी कलयुग है, ऐसे ही भूलोक है, ऐसे ही भवलोक है, ऐसे ब्रह्मलोक है, ऐसे पाताल है, सब कुछ सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है। इसलिए कृष्ण लीला भी सेम टू सेम नित्य चल रही है। इसलिए भगवान की 2 प्रकार की लीला है, नित्य लीला, नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो रोज चल रही है, नैमित्तिक लीला वो एक ब्रह्मांड में आते हैं और उसके अदृश्य रूप में नैमित्तिक लीला करते हैं। अच्छा। हाँ, अनुभव कराते हैं, जैसे हमको फील होता है गॉड इज विद मी, दैट लीला इज कॉल्ड नैमित्तिक लीला, नॉट नित्य लीला। नित्य लीला तो फिर दृश्यमान होती ना, तो हमको अनुभव तो हो सकती है, दृष्टमान नहीं होती है। दृष्टमान होने के लिए अगले यूनिवर्स में आपका जन्म होगा कृष्ण के साथ, और उनके वृंदावन वासियों के मध्य आप लीला अपनी आंखों से देख पाएंगे। प्रभु जी, तो ऐसे जैसे काकभुशुंडी थे, जहाँ जहाँ भगवान राम की लीलाएं हुई, जो कि विष्णु भगवान का ही अवतार हैं, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट थे। तो क्या अलग अलग मल्टीवर्सेस में जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हो रही हैं, जैसे कृष्ण भगवान के बाल सखा थे, तो ये सारी कॉन्शियसनेस भी वहीं पर प्रेजेंट है? हाँ, सेम टू सेम। अगर कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी वो वाली, तो वो रस प्राप्ति नहीं होगा ना। एक सखा है, वो दूसरी लीला में गया है, अगर वहां पर रस में भेद हो जाएगा तो फिर वो आनंद कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हर कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं, कैरेक्टर सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कई कई मुनियों ने भगवान की लीलाओं को अलग अलग प्रकार से गाया है। कल्प का भेद होता है, यानी एक ब्रह्मा जी के दिन में एक प्रकार की लीला हुई, दूसरे प्रकार की लीला हुई, लेकिन एक ब्रह्मांड में कल्प भेद होता है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में जब वो कल्प चलेगा तो फिर सेम टू सेम चलेगा। अच्छा। वो सेम टू सेम चलेगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 कल्प की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कल्प में राम जी आए, उन्होंने वहां बैठे अयोध्या में चिंतन किया, रावण इसको नाश करना, देवता पुकारे, भगवान का और रावण का वध हो गया। दूसरा कल्प आया, दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी के नेक्स्ट डे के अंदर, यानी 1 डे इज कॉल्ड कल्पा, सेकंड डे में भगवान बोले मुझे मारना है, मुझे जाना पड़ेगा, दशरथ जी को छोड़ना होगा, वन को गमन करना होगा, कष्ट सहने होंगे, हनुमान को लेना होगा, विभीषण को लेना होगा, समुद्र पार करना होगा। इसमें समुद्र में हनुमान जाएंगे तो सुरसा आएंगी, सिम्बिका आएंगी, मेनाक पर्वत आएगा, लंकनी आएंगी। फिर अब थर्ड कल्प आया, भगवान राम बोले दशरथ जी मैं जा रहा हूँ आपका आशीर्वाद लेकर के, मुझे रावण का वध करना है। देन ही विल गो, उसमें फिर हनुमान मिलेंगे उनको तुरंत। वो हनुमान बोलेंगे अरे क्या बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ सीता को। वो जाएंगे, जम करेंगे, सीता जी को कहेंगे माँ मेरे सिर पे बैठी है, कंधे पर, माँ मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ पुत्र चलो। हनुमान जी ले आएंगे, लंका में आग लगा देंगे, सृष्टि लीला खत्म। भगवान राम फिर बाद में गए, जाकर के रावण का वध कर दिया। तो
कहानी लगभग सेम है, कुछ चेंजेस कल्पों में होंगे, 1 2 3 ऐसे 10। सिमिलरली जब दूसरा सृष्टि बनेगी वहां जब रामलीलाएं चलेंगी, देन 1 2 3 सेम टू सेम। इस कल्प में भेद होगा लेकिन ऐसे भेद नहीं होगा। अच्छा, सेम टू सेम कॉपी किया जाएगा, वरना फिर वहां के जो जीव उनको रस भंग हो जाएगा, उनका रस आस्वादन नहीं होगा। सो एवरी जीवा नीड्स टू हैव रसा विद कृष्णा एंड दैट और राम। सो वो जो अलग अलग भक्त अलग अलग रस आस्वादन करना चाहते हैं, ठाकुर जी सबको सबके रस प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी की डिवाइन कॉन्शियसनेस की, कि भगवान खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं, कई रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग यूनिवर्सेस में कई रूप हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, ये तो स्वरूप उनके हैं कि वो सिंगल हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंड कर रहे हैं। जीवात्माएं जो हैं हमारे जैसी ह्यूमंस की बात करूं मैं, तो वो एक ही जीवात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं या फिर अलग अलग जीवात्माएं? एक जीवात्मा के स्वरूप नहीं होते। अच्छा। भगवान जैसे सच्चिदानंद है, हम उनके अंश हैं। भगवान इज अ बिग, उनको बोलते हैं विभू, और हम है स्मॉल, हमको कहते हैं अणु। तो अणु और विभू में बहुत फर्क होता है। तो भगवान सच्चिदानंद जब वो संसार में भी आते हैं ना, तो उनका शरीर सच्चिदानंद ही होता है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो हमारे ऊपर एक आवरण होता है, भौतिक आवरण, भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर। सो द डिफरेंस क्या है, जैसे ऑयल को ऑयल के कंटेनर में डालो तो पता नहीं चलेगा कौन सा ऑयल की बूंद है और कौन सा ऑयल है। बट ऑयल की बूंद को पानी के कंटेनर में डालेंगे तो ऑयल की बूंद का सेपरेशन बना रहेगा। हम देख भी सकते हैं, देखो ऑयल की ड्रॉप ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। ये पंच भौतिक शरीर लाइक अ वाटर टब, इसमें एक सच्चिदानंद आत्मा आई जो हम हैं, दैट इज लाइक ए ऑयल ड्रॉप, और इसलिए आत्मा और शरीर का भेद बना रहता है। बट सच्चिदानंद जो भगवान है वो सच्चिदानंद ड्रॉप, और उनके ऊपर जो सच्चिदानंद शरीर है उसमें कोई भेद नहीं है, बिकॉज हिज कंप्लीट बॉडी इज सच्चिदानंद, कंप्लीट ऑयल है, उसमें डिफरेंस नहीं आत्मा और शरीर में। लेकिन जब हम आत्मा इस संसार में आती है तो हमारा शरीर और आत्मा में भेद होता है, इसलिए हम अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते। वी आर कंसाइड इन वन मटेरियल बॉडी, वी कांट एक्सपेंड, बट गॉड इज सच्चिदानंद, ही कैन एक्सपैंड हिमसेल्फ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन तुम नर हो तो मैं नर हूं, तुम नारायण हो। वो नारायण है और मैं, हम में तुम में भेद है इतना, मैं नर हूं तुम नारायण हो। तो नर कैन नेवर बिकम नारायण। तो प्रभु जी, जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए पहले कहा गया कि पहले के युगों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस थी, साइंस ज़्यादा एडवांस थी, तब ज़्यादा, जैसे पुष्पक विमान की बात की जाए तो वो ज़्यादा स्पीड से चलता था। मैं कहूँ कि जो दूसरे यूनिवर्सेस में अलग अलग लीलाएं हो रही है प्रभु की, कहीं साइंस ज़्यादा एडवांस है, तो क्या वहाँ पर समानांतर दुनिया की मैं बात करूँ, क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं जो जीवात्माएं होती हैं? हाँ, तो ह्यूमन तो सेम है ना, सेम मेंटेलिटी है, सेम थॉट प्रोसेस है। सो हाँ, जैसे हम लोग खोज रहे हैं वो भी खोज रहे हैं। मैंने आपको बोला कॉपी है, सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पर साइंस ग्रो कर रहा है, ऐसे वहां पर भी साइंस ग्रो कर रहा है। ये नहीं कि वो पिछड़े हुए हैं या हमसे बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम अगर सतयुग है तो सतयुग में प्रिस्क्राइब्ड है, सतयुग होगा तो ऐसा ही होगा, त्रेता होगा तो ऐसा ही होगा, द्वापर होगा तो ऐसा ही होगा, कलयुग। अब जिस भी यूनिवर्स में जो भी युग चल रहा होगा और जिस प्लेनेट पर चल रहा होगा, उस प्लेनेट की लैंड लॉज और उस प्लेनेट के अंदर उस युग की लैंड लॉज, उस युग की लॉज और उस जीवात्मा के कर्म के थॉट प्रोसेस, ये सब फैक्टर्स मिलाकर के चेतना रहेगी उसकी। अभी मैंने देखा प्रभु जी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, एक स्फेयर पाया गया है, मेटलिक ऑर्ब, जो बुगा स्फेयर कहा जा रहा है क्योंकि बुगा में पाया गया है। वो जो मेटलिक ऑर्ब है, बुगा कोलंबिया ना? जी जी, कोलंबिया। सो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है संस्कृत मंत्रास को, ऐसा कैसे? हाँ, तो ऐसा है कि जैसे ब्रह्मलोक है, अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तो देववाणी में बात करते हैं, इवन स्वर्ग लोक में भी देववाणी में बात होती है। देववाणी यानी कि संस्कृत में बात होती है। अब भारत का भी अगर प्राचीन इतिहास देखें तो भारत में भी संस्कृत में बात होती थी। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुनाई तो कोई ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे थे गुजराती मराठी में, वो तो संस्कृत बोल रहे थे, संस्कृत में क्वेश्चन थे, संस्कृत में आंसर थे। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को भागवत सुनाई तो परीक्षित प्रश्न कर रहे संस्कृत में, वो उत्तर दे संस्कृत में। तो संस्कृत ही हमारी संस्कृति थी, संस्कृति मूल लैंग्वेज थी, मूल भाषा थी। तो ऊपर के लोकों में आज भी संस्कृति है। यहाँ पर तो अलग अलग प्रकार की मानव जाति के
परिवर्तन से उनको अलग अलग विकल्प मिलकर उन्होंने नई नई भाषाओं का इन्वेंशन कर लिया। अभी भी कौन सी भाषा चलती है, कौन सी बोलते हैं वो, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस बात ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कुछ 50 सालों के अंदर ये इंग्लिश नई भाषा आ गई है, हिंदी और इंग्लिश जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको इंग्लिश। तो और आगे जाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स वाली लैंग्वेज, कनॉट प्लेस को सीपी, लाजपत को एलपी, है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आजकल के अल्फा चाइल्ड, तो मुझे समझ ही नहीं आता हो, है ना, वो अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स बोल देते हैं। तो ये भाषाओं का परिवर्तन होता है, मूल संस्कृत है। तो ऊपर के लोगों में, अब ऊपर के लोग से कोई देवता घूमता घूमता पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, जिसके दिव्य शरीर को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अगर मान लीजिए उसके पास कोई गैजेट है, हमारे पास भी जैसे क्रिस्टल बॉल्स या लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, तो उनके पास भी वैसी चीजें हैं, उपयोगी यंत्र हैं। अब वो गलती से यहाँ रह गया, अब हमें जब गिर जाता है तो हम खोजने लग जाते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है, और वो संस्कृत को रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, उन्होंने अपना एक गैजेट बनाया हुआ है। तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी है, स्वर्गलोक की टेक्नोलॉजी। हमसे जितना ऊपर जाएंगे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, जितना नीचे जाएंगे टेक्नोलॉजी घटती चली जाएगी। तो ऐसे वो जो आपको जो स्फीयर की आप बात कर रही हैं, भूगा स्फीयर, वो कोलंबिया में गिरा है, किसी ब्रह्मलोक से या स्वर्गलोक से गिरा है, जहाँ संस्कृत में भाषा होती है। कुछ इसमें नथिंग इज न्यू, वन हु हैज रेड शास्त्र, जिसने शास्त्र पढ़े उसके लिए कुछ नया नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या, क्योंकि वो एक क्लोज्ड फॉर्म में है और क्योंकि वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, मतलब वो जीवित है, कहीं ना कहीं उसमें चेतना है किसी तरह की। चेतना ना भी हो तो यंत्र जैसे ही हमारे यंत्र होते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लूटूथ है और वो गिर गया कहीं पर, और वो कनेक्टेड था किसी के फोन के ब्लूटूथ से, वो यहाँ हेलो बोल रहा है और वो आदमी उठा कह रहा है कि यंत्र मिला है गाँव में, हेलो हेलो बोल रहा है, आवाज आ रहा है, अरे आवाज क्या आ रहा है, तो फोन से कनेक्टेड है ना। तो ऐसी अगर ब्रह्मलोक से कनेक्टेड है उसका ब्लूटूथ और वो चल रहा है संस्कृत लैंग्वेज का, तो वो कनेक्ट उधर है, इधर वो दिखा रहा है अपना लिविंग और वो संस्कृत में जवाब दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है प्रभु जी कि उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जिसको ह्यूमंस एक्सेस नहीं कर सकते हैं? नहीं, कर भी सकते हैं। अब वेदों की वाणी होगी, जिसको वेदों का ज्ञान होगा वो कर सकता है। अभी आप पुराने मॉन्यूमेंट्स में जाइए तो वहां पर कुछ एनक्राइब होता है वॉल्स के ऊपर, तो जिन्हें मालूम होता है वो पढ़ते हैं, वो शास्त्र हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हम बता देते हैं, ये देखिए आप जाइए बालका तीर्थ सोमनाथ, वहां पर गीता मंदिर है। अब गीता मंदिर पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, पूरे मंदिर पे गीता के श्लोक हैं। अब जिसने गीता ही नहीं पढ़ी उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर करके बड़ा सुंदर संस्कृत लिखी हुई, लिखा क्या है अरे पता नहीं, लेकिन हम लोगों को पता चाहिए श्लोक लिखा है, इसका मतलब ये, इसमें ये कहना चाह रहे भगवान। तो सिंपल सा है। तो ऐसे ही कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए संस्कृत श्लोक लिखे होते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सो वो जानबूझ के लिखे जाते हैं। अब 1 स्टेप पर ये, 2 स्टेप पे ये, 3 स्टेप पे ये, 10 स्टेप पर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो श्लोक का डिकोड करने होते हैं। ऐसी शास्त्र की भाषा जो है उसको एक गुरु चाहिए और डिकोड कर सके, है ना। कोडेड भाषा है शास्त्रिक भाषा जो है, लोगों को तो सुपरफिशियली मालूम है थोड़ा बहुत। अब जैसे मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मैंने 23 वर्षों में उसको डिकोड किया ना, तभी तो उत्तर दे रहा हूँ, और अभी बहुत कुछ डिकोडिंग बाकी है। ऐसा नहीं कह सकता मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हूँ, ये तो लर्निंग फेज है, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा ये। तो प्रभु जी, जो बुगा स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ये बुगा स्फीयर क्या, इसको पता कैसे चलेगा कि मतलब किस तरह से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि संस्कृत के श्लोक बोले गए, संस्कृत के मंत्र बोले गए, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो उससे अलाइन होगा जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा, या उससे मैं कहूँ कि जैसे भी उसको यूज में लाते होंगे उस डिवाइस को या ऑर्ब को, वो एग्जैक्ट मंत्र क्या है वो कैसे पता चलेगा? वो तो टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अच्छा। बिकॉज यू नेवर नो कि स्वर्गलोक से आया तो स्वर्गिक भाषा की संस्कृत बोली जाए, ब्रह्मलोक से आया तो ब्रह्मलोक के वेद मंत्र बोले जाए। टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा उस पे, है ना। जैसे कोई हमें पशु मिलता है, जैसे डॉग, इवन डॉग्स ऑल्सो, अब डॉग्स हैव डिफरेंट ब्रीड्स, है ना। देसी कुत्ता जो है जिस प्रकार बिहेव करेगा, विदेशी जो ब्रीड होगी वो अलग प्रकार से बिहेव करेगी, तो उसका खान पीन भी अलग होता है उसका। तो वो तो टेस्ट एंड ट्रायल से पता चलता है कि उसको कुछ खिला के देखा करे, नहीं नहीं इसने मुंह मोड़ लिया, नहीं खाता। जैसे गाय है, अब गौ माता को आप घी की पूड़ी खिलाइए वो नहीं खाएगी, इंसान के लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन गाय को उससे उसका हाजमा खराब होता है, तो गाय स्मेल करेगी, पूड़ी खाना छोड़, रोटी खा लेगी, पूड़ी नहीं खाएगी। और जो डॉग्स हैं वो घी के पराठे नहीं खाते हैं, वो छोड़ देते हैं। और जो पिग है, पिग कैन ईट द स्टूल, लेकिन गाय या डॉग उसको नहीं खाएंगे। तो हर एक की जैसे पशु की विभिन्न है, टेस्ट एंड ट्रायल करके पता चलता है। तो एक अगर नई वस्तु मिली है, pujaris या brahmanas या संस्कृत scholars, they will keep trying some shlokas, some mantras, may it get activated, may it get not,
तो उसको म्यूजियम में रख दिया जाएगा कि भाई पहले एक्टिव था, अब वो ब्लूटूथ कनेक्शन की बैटरी खत्म हो गई तो टूट जाएगा, फिर एक बॉल रखी रहेगी खाली ऐसे स्फीयर रखा रहेगा। तो प्रभु जी जैसे वो मेटलिक ऑर्ब है, तो मेटल क्या देवलोक में भी एग्जिस्ट करता है? हाँ मैंने बोला ना, हमारे से ऊपर ज्यादा टेक्नोलॉजी तेज है। अच्छा। हाँ, और स्वर्ग लोक में विमान है, गोल्ड के विमान है वहां पर। हमारे यहाँ तो विमान जो एरोप्लेन्स हैं दे आर ऑन डिफरेंट मेटल्स, बट वहां पर तो गोल्डन विमान है। और हमारे यहाँ चलते हैं विद गैसोलीन, मतलब जो एयरवेज का पेट्रोल होता है, व्हाइट पेट्रोल, और वहां चलते हैं मन की गति से। अच्छा। मन से सोचा आपने मुझे जाना है अपनी मम्मी से मिलने, तो आपका विमान सीधा स्पीकिंग ट्री से घर पहुंच जाएगा आपका उड़ के, बिना पेट्रोल डला है। अभी देखिए यहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी आ गई कि नहीं आ गई? आज से 40 साल पहले आप सोच सकते थे कि कोई रिचार्जेबल बैटरी नाम की कोई चीज होगी, बिना पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चलेगी? है ना? तो ये हम लोग अभी जिसे रिसर्च कर रहे हैं, गॉड हैज ऑलरेडी डन एवरीथिंग, इसीलिए इसका नाम रिसर्च है। वी आर रिसर्च, उसको सर्च को दोबारा करना कहते हैं रिसर्च। जब आइंस्टाइन पेड़ के नीचे लेटे थे तो ऊपर से एक सेब गिरा, तो बोले कि इसके अंदर कोई शक्ति है भूमि में जिससे ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो बोले उस शक्ति को खोजूंगा, नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आइंस्टाइन ऑब्जर्व्ड इट, आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया, देखा, बनाया किसने? गॉड क्रिएटेड इट। तो गॉड ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर सकता है, तो किसका नॉलेज नहीं है? तो उनके जो देवलोक के हमसे ज्यादा चेतना उत्कृष्ट है, जिनका ज्यादा भगवान से संबंध है, वो तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई है उनकी। अर्जुन महाभारत में अग्नि बाण चलाते थे, एक बाण छोड़ते थे उसमें से अनेकों बाण निकल जाते थे, है ना? और हमारी टेक्नोलॉजी तो अभी भी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है। अब जाकर हम मिसाइल्स बना रहे हैं, अग्नि मिसाइल एंड सो मेनी मिसाइल्स। उस काल में हमसे डेवलप था द्वापर युग में। तो जब युगों के अंदर ही इतना अपलिफ्टमेंट, सतयुग में सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, त्रेता में उससे घट गई, द्वापर में उससे घटी, कलयुग में बिल्कुल घट रही है। अब जब जाएंगे ऊपर प्लेनेट में, तो ऊपर बहुत बहुत जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना प्लेनेट साइज भी बड़ा होता जाएगा और उतना टेक्नोलॉजी भी बड़ी होती जाएगी, आयु भी लंबी होती चली जाएगी, हाइट भी चेंज होती जाएगी, एवरीथिंग गेट्स अपग्रेडेड। जितना लो जाएंगे प्लैनेट्स में उतना डिग्रेडेड हाइट, डिग्रेडेड थॉट्स, डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी सब नीचे डिग्रेड होता जाएगा। तो प्रभु जी आपने कहा कि ये जो ऑर्ब गिरा है ये बुगा ऑर्ब, देवलोक में किसी देवता का कोई डिवाइस गैजेट होगा जो गिर गया। तो क्या देवता भी मतलब आते जाते रहते हैं पृथ्वी पर? हाँ बिल्कुल आते हैं। जैसे सत्संग होते हैं, सत्संगों में देव आते हैं। भाग शास्त्रों में एक श्लोक आता है, यानी च गीतानी। जो देवलोक के लोग हैं वो गीत गाते हैं, उनका मन करता है काश हम ह्यूमन बन जाएं। क्यों ह्यूमन बनना चाहते हैं? क्योंकि भगवान का भजन ह्यूमन के पास जितना है इतना ना नीचे के लोगों में है ना ऊपर के लोगों में। ऊपर टेक्नोलॉजी हाई हो जाने के कारण उनका इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतना इंद्र तृप्ति में लिप्त है, उनको समय ही नहीं है भगवान का भजन करने का। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होई। तो ऊपर सुख ज्यादा है, होता ही नहीं सिमरन। तभी तो इंद्र देखो, जब भी कोई तपस्या करता है इंद्र उसका घोड़ा चोरी कर लेते हैं, वो गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र गेट पर्टर्ब्ड, वो घबरा जाता है, अरे मेरी पोजीशन कोई ना ले ले। हाँ, सिंहासन हिलता है। बिकॉज इंद्र सुख में भूल जाते हैं। अच्छा। सुख में भूल जाते भगवान को। तो जितना ज्यादा सुख मिलता जाएगा उतना भगवान को भूलेंगे, और जितना सुख कम होगा, इसलिए देवता कहते हैं यहाँ आकर हम भूल गए प्रभु को। यानी गानी या गीतानी, वहाँ देवता लोग गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रभु एक बार क्या कर दो, मृत्यु लोक में इंसान बना दो, मुझे मनुष्य बना दो। तो देवता लोग भी मनुष्य को बनना चाहते हैं, क्योंकि केवल पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक ऐसा है जहाँ धर्म हो सकता है, और धर्म ही वो रास्ता है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु जी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, आई एम श्योर ऑडियंस के अंदर भी आ रही होगी, कि ये जो देवता हैं इनसे क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, देवताओं से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, आप चेतना और आत्मा में डिफरेंस समझते हैं। आत्मा जो है वो हम है। जैसे एक कमरे में लगा हुआ एक बल्ब है, और बल्ब से निकलने वाला प्रकाश उसे चेतना कहते हैं। अच्छा। हाँ, अब बल्ब जो है उसके ऊपर आप रेड कलर का कपड़ा लगा दीजिए या पॉलीथीन रैपर, तो कमरे में रेड लाइट हो जाएगी। उस पर ब्लैक लगाएंगे तो ब्लैक लाइट हो जाएगी। तो लेकिन बल्ब नहीं चेंज हो रहा, बल्ब तो सेम है। ऐसी आत्मा सच्चिदानंद वैसी रहती है। उस पर जब आवरण रजोगुण का होता है तो पूरे शरीर के अंदर रजोगुणी चेतना होती है। उसमें आवरण जब तमोगुण का होता है, पूरे शरीर में तमोगुणी चेतना होती है। आवरण सतोगुण का होता है, पूरे शरीर में सतोगुणी चेतना होती है। और आवरण अध्यात्म का होता है तो पूरे शरीर में आध्यात्मिक चेतना होती है। इस प्रकार से चेतना आत्मा का प्रकाश है जो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। हमारे उंगली हिल रही, कह रहा है चेतन है, चेतन है, चेतन है। क्यों चेतन है? बिकॉज दिस सोल इज हियर इन द हार्ट,
और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है दैट इज व्हाट चेतन है। एक बार शरीर से हम निकल गए यानी आत्मा निकल गई तो फिर ये डेड बॉडी हो गई, फिर ये उंगली क्यों नहीं हिल रही है? बिकॉज अब आत्मा बाहर चली गई तो उसका प्रकाश, बल्ब निकाल दिया रूम से तो कोई लाइट नहीं, डार्कनेस हो गई है। सो बल्ब इज सोल एंड द लाइट इज कॉन्शियसनेस, चेतना। अब उस पर जो आवरण है ब्लैक येलो ग्रीन पॉलिथीन हटाना है, यही भक्ति का मार्ग है। जिसने जितना रैपर हटा दिया, जो तमोगुण में है उसका डार्क है, पूरा ब्लैक पॉलिथीन है, रेड आ गया रजोगुण हो गया, येलो आ गया सतोगुण हो गया, लेकिन सारे पॉलिथीन हट गए, अनरैपिंग हो गई तो ओरिजिनल लाइट्स दैट इज अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, सारी लाइटें हट जाना। तो जिसकी जितनी लाइटें हटती जाएंगी उतना उसका कॉन्शियसनेस ग्रो करेगा, उतना वो उस देवता से बात कर सकता है। जैसे हमारे ही शास्त्रों में भागवत में कथा आती है, एक थे राजा मुचुकुंद। मुचुकुंद ने इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली थी कि देव असुर संग्राम जब होता था ऊपर स्वर्ग लोक में, तो नीचे से राजा को स्व शरीर ऊपर बुलाया गया। अच्छा। राजा मुचुकुंद जो थे वो गए, उन्होंने युद्ध किया, देवताओं को जितवाया, लेकिन ऊपर का काल, मैंने बताया टाइम पीरियड भी बड़ा है, नीचे का छोटा है। जब तक वो वापिस आए तो कई युग बीत गए थे नीचे। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं वापिस अब कैसे जाऊं, नीचे तो मेरी परिवार किले विले सब नष्ट हो चुके हैं, युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर की कई साइकिल घूम गई हैं। तो उन्होंने बोला अरे आप क्या करें? बोले फिर आप जो चाहें वो हम करेंगे, आपने हमारी इतनी मदद की, हम आपकी करेंगे। बोले मैं सोना चाहता हूँ। तो धौलपुर में, जो यहाँ पर अपने मथुरा से आगे जब जाए धौलपुर, ग्वालियर धौलपुर में आज भी वो गुफा है, मुचुकुंद की गुफा। अच्छा। उसमें मुचुकुंद ने कहा मुझे सोना है, इतनी देर सोना है कि मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना, क्योंकि मैं कई दिनों से लड़ रहा हूँ, नीचे तो कई युगों से लड़ रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड बॉडी हूँ। बिकॉज आप लोग तो डिवाइन बॉडी में, देवता बॉडी में, और मैं हूँ ह्यूमन बॉडी में, पर मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और बोले और कोई इच्छा? बोले जब मैं उठूं जो मुझे डिस्टर्ब करे वो जलकर भस्म हो जाए। अच्छा। और तीसरा, जब मैं उठूं तो मेरी इच्छा मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए। ये तीन इच्छा लेकर के मुचुकुंद जी सो गए। तब भगवान कृष्ण जब मथुरा में जरासंध का आक्रमण हुआ 18वीं बार, और जब भगवान वहां से भागे तो उनके पीछे एक यवन राज था, उसका नाम था काल यवन। काल यवन भगवान को मारना चाहता था। उधर जरासंध को भगवान बचा करके भागना चाहते थे, क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों की शरण ले ली थी। 17 बार तो भगवान ने हराया, 18वीं बार भगवान बोले अगर आपकी हराया तो ब्राह्मणों का वचन टूट जाएगा। तो उधर ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करनी थी, इधर यवन राज को वर मिला था कि कृष्ण तुझे नहीं मार सकते हैं, इसलिए वो कृष्ण पर आक्रमण कर रहा था। तो यवन राज पीछे पीछे, जरासंध पीछे पीछे, और भगवान कृष्ण आगे आगे। भगवान कृष्ण भागते भागते कहाँ चले गए? धौलपुर चले गए। धौलपुर में उस गुफा में घुसे, भगवान को सब मालूम है। वहां वो मुचुकुंद जी सो रहे थे, अपना पीतांबर उतार के उसके ऊपर डाल दिया और जाकर पीछे छुप गए। अब वो आया यवनराज काल यवन, बोला अरे कैसा कृष्ण है, देखो जरा अघोरी को, मुझे भगाकर इतनी दूर ले आया मथुरा से धौलपुर तक, और अब आके सो रहा है आराम से, एक लात मारी। तो वो जो इतने सालों से सो रहे थे मुचुकुंद उठ गए। तो उनका पहला वरदान था सोता रहूं, दूसरा था जब उठूं जो देखे, जो उसने मुझे उठाया वो जलकर भस्म हो जाए, तुरंत वो जलकर भस्म हो गया। तो यवनराज की, काल यवन की मृत्यु ऐसे हो गई। तीसरा था मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। तो भगवान पीछे से बाहर निकल आए। भगवान बोले अरे तो मेरे ये दर्शन करने की इच्छा थी। बोले प्रभु इतना तेज आप कौन? बोले जिसकी तुमने कामना करी। तो प्रभु आपके दर्शन हो गए, और जीवात्मा को क्या चाहिए? यानी उस काल में भी मनुष्य देवलोक जाते थे और देवता नीचे आते थे। दूसरा खटवांग महाराज, भागवत में आता है, उन्होंने पूछा देवताओं से मेरी मृत्यु में कितना काल रह गया, क्योंकि मैं नीचे पृथ्वी लोक से ऊपर आया था तुम्हारी मदद करने। कहा 1 मुहूर्त रह गया है। 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट्स। अच्छा। हाँ, तो बोले 1 मुहूर्त रह गया है तुम्हारे मृत्यु के अंदर। बोले अच्छा बस 1 मुहूर्त रह गया है। तो तुरंत वो 24 मिनट के 2 मुहूर्त मिलाकर के 48 मिनट बनते हैं। 1 मुहूर्त देखा जाए तो 24 मिनट्स, तो 24 मिनट का काल रह गया। 24 मिनट उन्होंने भगवान का ध्यान किया, और कहते सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति किसी ने करी तो खटवांग खटंग करके भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो तीसरे थे नहुष महाराज। नहुष जो थे वो राजा थे पृथ्वी लोक के, पर पुण्य आत्मा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तब फिर उनको स्वर्ग लोक का राजा इंद्र बनाया गया, और इंद्र को अपना लोक छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वृत्रासुर का वध कर दिया था जो ब्राह्मण था। इस कारण से इंद्र को 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया। तो कौन गद्दी संभाले? तो नहुष राजा को राजा बनाया गया। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं भागवत में, जहां पर देव स्व शरीर मनुष्य स्वर्ग लोक जाते थे और देवता इंद्र आदि नीचे पृथ्वी पर आते थे। तो आज भी कलयुग में ऐसा होता है, लेकिन उसका
कम हो गया है, बिकॉज कलयुग डिग्रेडेड सोसाइटी हो गई है, मानसिकता अपवित्र है, भक्त उन्नत नहीं है, भक्तों की चेतना उन्नत नहीं, इस कारण से अभी आदान प्रदान कम है, पर होता है। अच्छा। हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद जो फाउंडर थे, वो अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने अचानक से बोला भक्तों से, जाओ 2-4 कुर्सियां लगा दो पीछे। तो उन्होंने देखा कि कोई भी तो नहीं है, अभी तो नई नई संस्था शुरू हुई, हम तो 3-4 भक्ति हैं। प्रभुपाद जी बोले, आपको दिखता नहीं है, ब्रह्मा जी आए हैं, नारद जी आए हैं, अपने साथ अपने समूह को लाए हैं। आज भी लंदन में एक टेम्पल है इस्कॉन का, उसमें 2 गद्दी लगाई जाती है भगवान के ऑल्टर पे, 2 कुर्सी, एक ब्रह्मा जी की, एक नारद जी की, क्योंकि उस काल में प्रभुपाद जी ने बोला था, आई कैन सी ब्रह्मा जी इज हियर एंड नारद जी इज हियर। बहुत सुंदर। प्रभु जी, तो अभी जैसा आपने कहा कि ये जो ऑर्ब गिरा है, ये मेटलिक ऑर्ब है और देवता का ऑर्ब है, तो देवलोक कैसा है? क्या मतलब किस तरह की टेक्नोलॉजी मैं कहती हूँ कि वो यूज करते हैं, या उनका शरीर किस तरह का है? शरीर मैंने जैसे बताया आपको, दिव्य शरीर है उनका। जैसे कोई जीवात्मा बहुत पुण्य कर लेती है, और पुण्य करके जब उसको देवलोक के शरीर की प्राप्ति होती है, तो उसमें पसीना नहीं आता, बुखार नहीं आता, उसमें बहुत अट्रैक्शन होता है बॉडी में। नहाने के लिए सुंदर सुंदर खुशबूदार कुंड होते हैं, सरोवर होते हैं, और रहने के लिए अच्छे मकान होते हैं, और उनके पास विमान होते हैं उड़ने के लिए, एरोप्लेन्स होते हैं, गोल्डन प्लेन्स होते हैं। आप पति पत्नी साथ रह सकते हैं, पर संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, कि भोग कर सकते हैं, साथ रहते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं स्वर्गलोक में, उनको एक माला पहनाई जाती है, वेलकमिंग गार्लैंड। जैसे आप किसी 5 स्टार में जाओ तो आपको गार्लैंड पहनाते हैं, लेकिन वो गार्लैंड उतार नहीं सकते आप। एक एक पुष्प सूखता रहेगा, आपका एक एक दिन घटता रहेगा। अच्छा। क्षीणे पुण्यम, जैसे पुण्यों की माला समाप्त हो जाएगी, जिस दिन पूरी मुरझा गई, उस दिन देवता लोक के लोग ही आपको धक्का मार के पुनः पृथ्वी पर भेज देंगे। गीता में भगवान कहते हैं, क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापस मृत्यु लोक में आ जाता है। तो वहां से जाने के बाद में फिर क्या होता है? जो देवी देवता होते हैं उनका, किनका? जिनको निकाल दिया जाता है। देवी देवता नहीं हुए ना, वो तो देवलोक में रहे कुछ समय, स्वर्गिक जीवात्मा है, स्वर्गवासी थे। देवता नहीं बने। देवता बन गए तो फिर वो पृथ्वी पर नहीं आएंगे, वो तो फिर भगवान की डिपार्टमेंट में आ गए ना, कि तुम्हें प्रकृति का काम करना, ये करना, वो करना। उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। लेकिन जो स्वर्गवासी रहे, क्योंकि स्वर्ग ऐसे छोटा नहीं 10-15 लोगों का है, 33 करोड़ तो देवता है। अच्छा। उनके ऊपर एक राजा है, इंद्र, पुरंदर। उसके बाद उसकी राजधानी है अमरावती, पूरे लोक को कहते हैं स्वर्ग, उसमें कैपिटल सिटी है अमरावती, और अमरावती का राजा है इंद्र, और उसमें करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं रह रही हैं। तो वी कांट इमेजिन, जितनी पृथ्वी पर दिख रही है, इसका 10 टाइम्स लगा लीजिए, इतने जीवात्मा वहां रह रही है स्वर्ग लोक में, जो पहले जा चुकी हैं, जिनका अभी तक पता नहीं होगा। वहां का काल बड़ा, वहां का एक दिन हमारा 1 साल होता है। जब वो देवता नहाते हैं सुबह सुबह, उसको कहते हैं माघ का महीना, इसलिए माघ में मेला लगता है, मकर संक्रांति आती है, वो नहाने का टाइम है, इसलिए माघ में लोग नहाते हैं। जब उनका लंच टाइम होता है, हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, इसलिए कहते हैं पितृ उतर के आए भोजन खाने के लिए, लंच टाइम होता है। तो उनका एक दिन, हमारा 1 साल, इतना डिफरेंस है। तो अगर हमारे यहाँ पर 100 साल बीत गए, तो वहां पर कितने थोड़े से दिन गुजरे हैं बस केवल। तो प्रभु जी, जैसे ये ऑर्ब हमने देखा, तो इसकी अगर हम बात करें, एक तो हमने बात की देवलोक की, जैसे आपने कहा, तो अभी जैसे ये गिरा एक फार्मर को मिला, लोगों का मानना है कि जैसे एलियन से तो कहीं कोई इसका कनेक्शन नहीं है, तो क्या एलियंस भी हमसे कहीं एक कम्युनिकेशन स्थापित करने का कोशिश करते हैं? नीचे के लोग तो चाहते हैं ना, मृत्यु लोक में बोला ना, देवता लोग भी चाहते हैं। अच्छा। नीचे के लोग भी चाहते हैं कि मृत्यु लोक जो है, अर्थ इज द बेस्ट प्लेस टू अचीव गॉड। तो भगवान की जरूरत तो सबको है, तो भगवान को पाने के लिए आते हैं। लेकिन हम उन्हें सोचते हैं वो हमारी कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं, यही इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, हाउ टू अचीव गॉड। तो प्रभु जी, जैसे हमने मल्टीवर्सेस की बात की, अभी हमने ये भी देखा कि एक ऑर्ब गिरा है भूगास्वर लोग उसको कह रहे हैं, अलग अलग चीजें, ऐसी मिस्टिकल चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो क्या जब डेथ होती है हमारी, तो सिर्फ क्या एक जीवात्मा जो है वो शरीर से निकल करके दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे शरीर में चली जाती है? दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है, दूसरे प्लैनेट्स में भी जा सकती है। अच्छा। स्वर्ग का अगर पुण्य होंगे तो स्वर्ग जाएगी, पाप होंगे तो नरक में जाएगी। पुण्य और पाप बराबर होंगे तो इसी लोक में आएगी। आज पिछले पूर्व जन्म में तमोगुण का बहुत, जैसे नेगेटिव काम किए, मांस खाया, मदिरा पान किया, लोगों के साथ निंदा, चोरी, झूठ, फरेब, पशु योनि बनकर नीचे लोकों में जाएगा। अच्छा। अधो गच्छन्ति तामसः, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः, मध्यम तिष्ठन्ति राजसः। इसी लोक पर पुनः जन्म लेना है तो रजोगुणी लोग इसी युग में पुनर्जन्म ले लेंगे।
जो अच्छे कर्म किए वो ऊपर के लोक में जाएंगे, जो अधोगच्छन्ति उनकी होगी, अधो लोक में जाएंगे जिन्होंने बुरे कर्म किए। तो कर्म के आधार पर ऊपर नीचे और ये है। तो इसी सिमिलरली आप किसी ने अध्यात्म कर लिया और उसकी मन है भगवान की लीला में जाने की, तो अगले लोक में जहाँ भगवान की लीला चल रही वहां भी ले जा सकते हैं और अपने नित्य धाम गोलोक या साकेत में भी ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी, आप आए और इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत डिवाइन डिस्कशन था और बहुत ही एनरिचिंग था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आस्किंग सच नाइस वंडरफुल क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि किस तरह से और भी दुनिया है जो सच में एग्जिस्ट करती हैं। लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या कहता है, क्या सच में रामलीला कृष्ण लीला अलग अलग दुनियाओं में इस समय भी हो रही हैं, किस तरह की आत्माएं हैं वहाँ पर जो हम वहाँ पर वास कर रही हैं और इन सब लीलाओं का आनंद उठा रही हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर रही हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जो बूगा स्फेयर है संस्कृत मंत्रों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये क्या किसी एलियन का कोई गैजेट है या फिर ये किसी देवता का एक दिव्य यंत्र है जो धरती पर आ गिरा है। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।